वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। फील गुड मूवीज किसे अच्छी नहीं लगती हैं? सभी को अच्छी लगती है, राइट। और काफी दिन हो गए हम आपके लिए गुड फील मूवी लेकर नहीं आए, तो बस हमने सोचा कि इस बार तो आपके लिए ऐसी सुपर गुड फील मूवी लेकर आ जाएं जिससे मजा आ जाए। और अगर आप गुड फील मूवी देखने के मूड में हैं तो आज की मूवी आपको जरा भी निराश नहीं करेगी। एक अमीर घर का लड़का जो अपने पिता के पैसों पर पलना नहीं चाहता और इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो घर छोड़ देता है। सच में यार, ऊपर से उधार भी उसके सर पर पहाड़ की तरह बैठा होता है। अब और कोई रास्ता न पाकर वो एक मेंटल हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी का काम करने लग जाता है, क्योंकि वो अपने घर लौटना नहीं चाहता। एंड इस हॉस्पिटल में कोई नहीं जानता कि हीरो अमीर घर का लड़का है। ऐसे में हीरोइन एक पेशेंट के तौर पर इस हॉस्पिटल में आती है। एंड क्या हीरो को उसमें अपना सच्चा प्यार मिला और उसने लाइफ के बारे में क्या सीखा, ये सब कुछ बहुत ही टचिंग तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में, जिसका नाम है बेयरफुट, जो 2014 में रिलीज हुई थी। वीडियो को एंड तक देखिए और फुल मजा लीजिए। मूवी की शुरुआत में कहानी के हीरो जय को दिखाते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, लेकिन वो उनके सहारे जीना नहीं चाहता और इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। इस इरादे से वो घर छोड़ देता है, लेकिन बाहर आकर वो कोई ढंग का काम करेगा ये सोचकर अगर आप मूवी देख रहे हैं तो ये गलत है दोस्तों। ये रईस ज्यादा तो हॉर्स रेसिंग में पैसे खर्च कर रहा है और शायद इसने इसीलिए घर छोड़ दिया ताकि यहाँ पर मजे कर पाए, लेकिन वो हार जाता है। वो कई लोगों से उधार लेकर हॉर्स रेस में पैसे गवा देता है और जब कैसे भी करके सारे पैसे लौट जाते हैं तब उसकी अक्ल ठिकाने आती है और वो एक मेंटल हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी का काम करने लग जाता है। लेकिन एक दिन होता ये है, उसे शराब पीने का मन करता है और वो एक मस्त बार में जाता है, पर वहां पर उसको एक आदमी पकड़ लेता है और पूछता है कि अरे मेरा उधार कब चुकाओगे। जे कहता है कि यार मैं जल्दी चुका दूंगा, प्लीज इस बार तो नहीं है मेरे पास। पर वो आदमी नहीं मानता दोस्तों और पर्स दिखाने को कहता है। जे अपना पर्स दिखाता है, ओहो इसमें तो 54-58 भी नहीं है। फिर वो आदमी उसे जे के मुंह पे दे मारता और कहता है 10 दिन का टाइम देता हूं, अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जान समझो इस दुनिया से गई। दरअसल दोस्तों जे ने इससे उधार लेकर हॉर्स रेसिंग में सारा पैसा उड़ा दिया था और उसने जो कुछ मैचेस जीते भी हॉर्स रेसिंग में, वहां से उसको उतने पैसे रिटर्न नहीं मिले जितने उसने गवा दिए थे। जे अब परेशान हो जाता है कि उसका उधार कैसे चुकाऊं, क्या करूं। एंड यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में उसके साथ जो काम करते हैं ना, जे उनसे भी पैसे मांगता है, लेकिन जय को जितने पैसे चाहिए वो उनकी कई महीनों की तनख्वाह होती है। वो तो भाई साफ मना कर देते हैं, अरे कौन देगा अपनी तनख्वाह। जे चाहे तो अपने पापा से मांग सकता है, लेकिन लगता है उसने शपथ ले ली है भाई कभी पापा से पैसे नहीं मांगूंगा। लेकिन उसके पास अब और कोई चारा भी तो नहीं है, इसलिए वो आखिरकार पापा को कॉल कर ही लेता है। लेकिन क्योंकि उसने पापा से झूठ बोला था कि वो एक अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा है, अब पापा पूछते हैं कि फिलहाल तुम कहाँ पर हो। जे कहता है कि मैं एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है पापा। मैं तो एकदम बढ़िया सेटल हो चुका हूँ लाइफ में, लेकिन पापा मुझको एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, जिसके लिए अगर आप थोड़े पैसे दे देते तो थोड़ा अच्छा होता। पापा कहते हैं कि देख बेटा, कुछ दिनों में तेरे भाई की शादी है, शादी में तो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आना, बाकी सारी बातें मैं तब करूंगा आराम से बैठ के, क्योंकि बिजनेस की बातें ऐसे फोन पर नहीं होती। और अब बेचारा गर्लफ्रेंड के लिए कहाँ जाकर माथा टेकेगा, उसके पास तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं। फिर वो हॉस्पिटल की नर्सेस को पूछता है कि आप 2 दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी प्लीज, बहुत जरूरी है। लेकिन जे को क्या गालियां पड़ती भाई, गालियां। असल में जेना बहुत शराब पीता है और हर वक्त गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग में पैसे बर्बाद करता है, क्योंकि अमीर ज्यादा है, इसलिए कोई भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार नहीं होती। तभी हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर जे को बुलाकर खूब सुनाते हैं, क्योंकि जे ने उनके एक पेशेंट को शराब पिला दी थी। वो सीरियस होकर कहते हैं कि आइंदा मेरे पेशेंट्स को तुमने नजर उठाकर भी देखा तो सीधे नौकरी से निकाल दूंगा। जे चुपचाप डांट खाकर चला जाता है। एंड तब वहां पर एक नई पेशेंट को लाया जाता है जिसका नाम है डेजी, और ये इस कहानी की हीरोइन है दोस्तों। हाल ही में डेजी की मां चल बसी थी और उसके बाद डेजी किसी से बात नहीं करती थी, तो उसे यहाँ पर लाया गया है। वो बहुत डरी भी लगती है और बड़बड़ाने लग जाती है कि मेरी माँ मुझे मारने वाली है, पता नहीं क्यों। उसका चेकअप करके डॉक्टर को लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और कुछ दिन उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। फिर वो डेजी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। जे काम खत्म करके निकल रहा होता है कि डेजी के कमरे से चीखने की आवाज आती है। जे देखता है कि एक पेशेंट डॉक्टर की एक्टिंग कर रहा है और वो डेजी को कोई दवाई देने की कोशिश कर रहा है। जे भी तुरंत उसको मारकर भगा देता है और डेजी को वार्न करता है कि डॉक्टर के अलावा यहाँ किसी पर भरोसा मत करना तुम, कहकर वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। लेकिन डेजी उसके पीछे आ जाती है। जे भी कह देता है कि अरे ये क्या कर रही हो तुम, डॉक्टर ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे, और अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना तो ये लो पैसे, टैक्सी पकड़कर घर चले जाओ। उसको पैसे देकर जे जाने लग जाता है, लेकिन डेजी जरा भी नहीं हिलती दोस्तों। जे कहता है कि अच्छा तुम ऐसे तो नहीं मानोगे तो चलो मेरे साथ ही चलो। ये कहकर वो डेजी को अपने साथ एक क्लब में लेकर जाता है। वहाँ डेजी को अकेले छोड़कर जे बार डांसर से अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाता है। तभी एक गार्ड आकर बताती है कि तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी ना, वो बाहर डांसर्स को परेशान कर रही है। हे भगवान, ये कैसी आफत आ गई मेरे साथ, सोचकर जे बाहर जाता है तो वहाँ डेजी सबके साथ हाथापाई पे उतर आई थी। बाउंसर्स जे और डेजी को क्लब से बाहर निकाल देते हैं। जे भी उसको डांटता है कि यार क्या कर रही हो तुम, थोड़ी देर भी चैन से नहीं रहने दोगी क्या मुझे तुम, कहाँ से आई हो तुम और मेरे साथ चिपकी क्यों हुई हो, दूर रहो।
एंड वो इस तरह अपनी बकवास कर ही रहा होता है कि ओह, तभी उसको आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घर ले जाऊं। वो पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, सिर्फ 2 दिन के लिए प्लीज। डेजी भी मान जाती है। अगले दिन जे मस्त तैयार होकर उसको शहर लेकर जाता है जहां उसके भाई की शादी होने जा रही है। वो रास्ते में जा रहे होते हैं कि जे उसको समझाता है कि सुन सुन मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे परिवार के लोग कुछ भी पूछें जवाब मत देना, बाकी मैं संभालूंगा, तुम बस चुपचाप रहना। और ये जो तुम बच्चों जैसी हरकतें करती रहती हो ना, वो बिल्कुल मत करना प्लीज, 2 दिन की बात है। इस तरह दोस्तों उसको लेक्चर देकर जे लेकर चला जाता है। लेकिन फाइट में बैठते ही डेजी अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है। कभी सीट बेल्ट खोलती है, कभी ऊपर का लाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ करती है, बाथरूम जाती है तो वहां रोने लग जाती है, बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। फिर वो बिना परमिशन के बिजनेस क्लास में जाकर बैठ जाती है। आखिरकार फ्लाइट लैंड हो जाती है और जे उसे अपने घर लेकर आता है। अब डेजी को देखकर जे की माँ बड़ी खुश होती है और जे से कहती है कि चलो, जिंदगी में एक तो ढंग का काम किया है तूने, बढ़िया लड़की पसंद की है। अब वो डेजी को अंदर लेकर जाती है और फ्रेश होने को कहती है। जे बाहर मस्त सुट्टा मार रहा होता है। तभी पापा आकर पूछते हैं कि और भाई कैसे चल रही है तुम्हारी इंडिपेंडेंट लाइफ। जे कहता है कि बढ़िया चल रही है पापा। फिर उसके पापा जे को अपनी नई गाड़ियां दिखाने लगते हैं। एंड जब शाम होती है तो सभी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। डेजी को जय की माँ ने बढ़िया तैयार किया होता है। डिनर टेबल पर जय का भाई पूछता है कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो आजकल। जे भी कह देता है कि मैं एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिन इंचार्ज हूँ। अब ये सुनकर डेजी हंसी रोक नहीं पाती, लेकिन फिर भी मुंह बंद कर लेती है। फिर जे अपने पापा से बिजनेस के लिए पैसे मांगता है तो वो कहते हैं कि अरे शादी में आए हो, पैसों की बात बाद में भी हो सकती है बेटा, आराम से एंजॉय करो शादी को। लेकिन डेजी जे को सपोर्ट करते हुए कहती है कि जे का बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है पापा जी, अगर आप सुनेंगे तो आप जरूर पैसे देंगे। अब ये सुनकर पापा को लगता है कि चलो आइडिया सुन लेते हैं। वो कन्विंस हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि चलो इसके बारे में हम शादी के बाद ही बात करेंगे। अब डिनर के बाद जे डेजी को थैंक करता है कि तुमने मुझे सपोर्ट किया, मुझे लगा तुम पागल हो लेकिन मैं गलत था। डेजी भी कहती है कि चलो कम से कम मैं किसी के काम तो आ पाई, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। फिर जे डेजी को उसके कमरे में छोड़कर चला जाता है। अब अगली सुबह होता यह है कि जे की माँ उसको जगाकर कहती है बेटा देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है। जे भी जाकर देखता है तो डेजी बाथरूम की सफाई कर रही होती है। अच्छा काम तो है ये वैसे, पर जे उसको पूछता है कि अरे तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। डेजी पता है दोस्तों क्या बताती है, मुझे इसकी आदत है, मेरी माँ कहती थी कि अगर तुम इस तरह के काम करोगी तो तुम्हें सब पसंद करेंगे, लेकिन अब तो वो रही नहीं। ये कहकर डेजी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। जे भी अजीब फील करता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। अगले दिन सभी शादी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। डेजी के पास कोई स्पेशल ड्रेस नहीं होता तो जे की माँ कहती है क्या ड्रेस पहन के रखा है बेटा, आओ मैं तुम्हें दूसरा ड्रेस देती हूँ। कहकर वो डेजी को खूबसूरत ड्रेस देती है। एंड उस ड्रेस में डेजी को देखकर जे तो दंग रह जाता है। एंड चर्च में तो डेजी बच्चों की तरह यहाँ वहाँ भागने लग जाती है, नीचे से फूल वगैरह उठाकर खेलने लग जाती है। जे उसको समझाता है कि ये क्या कर रही हो तुम बच्ची नहीं हो, समझो यार। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जगह को डेजी शायद पहली बार देख रही थी, इसलिए वो चारों ओर घूम फिर रही थी और हर किसी से बात भी करती है वो। साथ ही साथ वहां पर जे की एक्स गर्लफ्रेंड्स भी आई होती हैं दोस्तों, हाँ गर्लफ्रेंड्स, और डेजी को पट्टी पढ़ाने लग जाती है कि जे तो एकदम प्ले बॉय है। फिर जब डांस करने का वक्त आता है तो डेजी बहुत एंजॉय करके डांस करती है। फिर स्लो लव म्यूजिक बजता है। डेजी समझ नहीं पाती कि अब वो कैसे डांस करे। तब जे उसको डांस सिखाता है और दोनों मस्त तरीके से डांस करते हैं। डेजी को जे के साथ बहुत बढ़िया फील होता है। तभी जे की माँ उसे किसी काम से अलग कर देती है। डेजी बिल्कुल अकेली हो जाती है तो जे के पापा उसके साथ डांस करते हैं और पूछते हैं कि सच बताओ बेटा जे क्या काम कर रहा है आजकल, मुझे तो लगता है कि वो कोई काम नहीं कर रहा, तुम्हें तो सच पता होगा ना, तो बताओ मुझे। अब इतने सारे सवाल सुनकर डेजी तो घबराई जाती है कि भाई अब कहूँ क्या। वो हांफने लगती है क्योंकि जब भी वो घबराती है या टेंस होती है तो उसको सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ यही उसकी प्रॉब्लम है दोस्तों। एंड इस वक्त भी वो सांस नहीं ले पाती और नीचे बैठ जाती है। सभी घबरा जाते हैं कि इसको क्या हो गया। जे उसे उठाता है तो पापा कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि तुम क्या काम करते हो। जे डेजी को बाहर लेकर जाकर टैक्सी में बिठाता है और गुस्से में पापा से कहता है कि क्या जाना चाहते हैं आप, मैं एक मेंटल हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी हूँ और ये मेंटल पेशेंट है। ये सुनकर तो पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि जे तुम ये काम कर रहे हो, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। डेजी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने गले से नेकलेस उतारने लगती है जो जे की माँ ने उसको दिया था। पर माँ कहती है थोड़ा इमोशनल होकर, नहीं बेटा इसे मत उतारो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, तुम रख लो इसको। और पापा वो अब माँ को डांटते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, वो कितना एक्सपेंसिव नेकलेस है तुम्हें पता भी है, मैंने तुम्हें वो नेकलेस गिफ्ट किया था। अब इस पर जे पापा पर चिल्लाने लग जाता है। एक तरफ इनकी लड़ाई चल रही होती है तो डेजी जो पहले से अपने पास्ट को लेकर परेशान थी वो इनका झगड़ा देख नहीं पाती और जोर से चिल्ला देती है। तब सभी शांत होते हैं। डेजी जे की माँ को नेकलेस लौटा देती है और वो कैब में वहां से घर चले जाते हैं। घर जाकर जे कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, तुरंत। वो अपने पापा की कई गाड़ियों में से एक को ले जाना चाहता है
तब डेजी एक नए कैरवन में बैठ जाती है। जे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो हम उसी में चलेंगे। कहकर वो उस कैरवन को लेकर निकल पड़ते हैं। कैरवन के अंदर सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से होता है और डेजी बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसने ऐसी लाइफ के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसकी माँ ने उसको घर से बाहर जाने ही नहीं देती थी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए डेजी बच्चों की तरह बहुत ही इनोसेंट है। घर से बाहर निकलने के बाद ना अब उसके अंदर की छोटी बच्ची जैसे बाहर ही आ गई हो। उसका नटखटपन उभर के सामने आता है। वो बेड पर कूदती है, विंडो से सर को बाहर करने लग जाती है और चपड़ 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 जे का दिमाग खाती है। जे भी फैसला कर लेता है कि अब डेजी को साथ लेकर घूमूंगा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। वो उसे बस स्टैंड ले जाकर थोड़े पैसे देता है और कहता है कि मैं कॉल करके आता हूँ, तुम यहीं पर रहो। कहकर वो बस स्टैंड से बाहर निकल जाता है। असल में वो डेजी से पीछा छुड़ाने के लिए दोस्तों ऐसा कर रहा था। वो एक आदमी को अपना कैरवन बेचने जाता है, पर वो आदमी कहता है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव कैरवन है, कहीं चोरी तो नहीं किया तुमने। शक के मारे वो कैरवन खरीदने से इंकार ही कर देता है। यहाँ बेचारी डेजी जे का इंतजार करती है पर जे आता ही नहीं। बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। तब ये गार्ड आकर देखता है कि डेजी ने शूज या चप्पल नहीं पहने। वो पूछता है कि क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो। डेजी उदास होती है और कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ, वो किसी को कॉल करने गया था। गार्ड भी कहता है ठीक है, जल्द से जल्द ये जगह खाली करो। दूसरी ओर जे भी दुखी होता है कि उसे डेजी को इस तरह छोड़ना पड़ा। और तब मेंटल हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर का कॉल आता है, जो जे को बहुत डांटते हैं कि वो बेचारी कभी घर से बाहर नहीं निकली, इसलिए वो चप्पल भी नहीं पहनती क्योंकि उसे पता ही नहीं कि चप्पल पहनने चाहिए। और तुम उसको जहां भी लेकर गए हो ना, उसे सेफली वापस हॉस्पिटल लेकर आ जाओ, वरना पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। जे भी गुस्से में कॉल काट देता है। एंड तब वो देखता है कि डेजी के पुराने शूज कैरवन में पड़े हुए हैं। लगता है डेजी ने कभी उन्हें पहना ही नहीं। यहाँ डेजी बहुत परेशान होती है और उस गार्ड से मदद मांगने जाती है, लेकिन तब जे की आवाज को सुनकर उसकी आंखें भर आती है। वो मुड़कर पूछती है, क्या तुमने सारे कॉल्स कर लिए आराम से? आगे से मुझे अकेला छोड़कर कभी कॉल करने नहीं जाओगे ना? जे भी चिढ़कर कहता है कि चलो यार, नहीं करूंगा कॉल। एंड वो डेजी को लेकर फिर कैरवन में निकल पड़ता है। और अब जे को भी डेजी अच्छी लगने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट है। एक सुपरमार्केट के पास वो गाड़ी रोककर डेजी को थोड़े पैसे देता है और कहता है कि अपनी जरूरत की चीज ले लो। उसे अंदर भेजकर जे सुट्टा मारने के लिए बाहर खड़ा होता है। तभी पुलिस कार की आवाज को सुनकर वो घबरा जाता है। वो सुपरमार्केट से डेजी को लेकर तुरंत कैरवन में चढ़कर वहां से निकल पड़ता है। लेकिन तब पुलिस कार इनका पीछा करने लगती है, पर जे उसे बहुत तेज चलाकर किसी तरह पीछा छुड़वा देता है उनसे। बहुत दूर ड्राइव करने के बाद वो एक ऐसी जगह पर कैरवन को रोकता है और डेजी से पूछता है, क्या तुम गाड़ी चला सकती हो? डेजी कहती है हाँ चला सकती हूँ, लेकिन चलाना तो मुझे आता ही नहीं। अब जे उसको घूरने लग जाता है कि वाह क्या जवाब दिया आपने। वो कहता है कि मैं कुछ देर सोने वाला हूँ और ठीक 5 घंटे के बाद मुझे जगा देना, समझी? वो सोने लग जाता है तो कुछ देर के बाद डेजी उसको जगाती है और कहती है जब तुम सो रहे थे तो अजीब आवाजें निकाल रहे थे। डेजी ये भी नहीं जानती कि उसे खर्राटे आ रहे थे। बताओ कितनी इनोसेंट है ये। फिर कहती है कि पता है तुम्हें, सुपरमार्केट में तुम जिस पुलिस से बचकर भागे थे शायद वो लोग आए हैं। जे उसको कहता है पागल, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? खैर मैं गाड़ी में छिप जाता हूँ, अगर वो पूछे तो कह देना यहाँ पर कोई और है ही नहीं। कहकर जे दोस्तों छुप जाता है और डेजी बाहर आती है। पुलिस वाला पूछता है कि कहाँ है इस कैरवन का चोर? डेजी कहती है अच्छा आप मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं क्या? वो तो अभी अभी जंगल की तरफ भागा है। फिर भी वो गाड़ी के अंदर चेक करता है। डेजी से कहता है कि मैं जंगल के अंदर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पकड़ने जा रहा हूँ, तुम इस जगह से हिलना मत बिल्कुल भी। कहकर वो जंगल के अंदर चला जाता है और तब डेजी उस पुलिस की कार की चाबी निकालकर कहीं फेंक देती है और जे को बता देती है कि मैंने ऐसा किया। जे तुरंत कैरवन को स्टार्ट करता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद वो फिर एक ऐसी जगह पर गाड़ी रोकते हैं जहां एक और कैरवन के लोग रुके हुए हैं। वहां उन लोगों ने अपना कैंप बनाया होता है। जे उनकी परमिशन लेकर उनके कैरवन का बाथरूम यूज कर लेता है और यहाँ उस कैरवन की औरत डेजी से कहती है ये मेरी बेटी है, अभी तो सो रही है, अगर उठेगी तो बहुत मस्ती करेगी। वैसे क्या तुम दोनों कपल हो? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अब ये सुनकर डेजी को लगता है कि अगर बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। असल में वो एक फैमिली के लिए तरस रही थी दोस्तों इतने सालों से। फिर वो वहीं पर सोने लग जाते हैं। अब जे डेजी के पास आता है तो वो पूछती है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स कह रही थी कि तुम बहुत बड़े प्ले बॉय हो, उसका क्या मतलब होता है? जे कहता है अरे वो मतलब मैं गेम्स बहुत अच्छा खेलता हूँ, प्ले खेलना, इसीलिए वो मुझे प्ले बॉय कह रहे थे। इस तरह दोस्तों वो मैनेज कर लेता है। अगले दिन वो अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। रास्ते में कई जगह घूमते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और टेस्टी खाना खाते हैं। डेजी कहती है आज मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। क्या पूरी लाइफ में हम इसी तरह कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते क्या? जे कहता है अच्छा आइडिया महारानी जी, लेकिन सफर के पैसे तुम्हारा ससुर देगा क्या? वैसे भी कई लोग मुझे उधार देकर मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। डेजी पूछती है उधार, ये क्या चीज हुई? जे कहता है देखो मुझे किसी के बहुत सारे पैसे लौटाने हैं। डेजी कहती है पैसे? अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हें सब लौटा देती। पैसों का करना क्या है ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं।
एंड अब उसका केयरिंग नेचर देखकर जे को दोस्तों वो और अच्छी लगने लग जाती। फिर सफर के दौरान एक और जगह पर गाड़ी रोककर जे कहता है कि मैं अब तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, समझी? अगर तुम भी ड्राइव करोगी तो मुझे आसानी होगी। लेकिन तभी जे को डॉक्टर का कॉल आता है जो पूछते हैं कि तुम डेजी को कब वापस लेकर आ रहे हो। जे कहता है कि हम वापस ही आ रहे हैं, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, कहकर वो नीचे उतर आता है। पर उसकी ये बात डेजी सुन लेती है। वो घबरा जाती है कि जे उसे फिर से मेंटल हॉस्पिटल छोड़ने वाला है। अब इससे पहले कि जे लौटता वो कैरवन को स्टार्ट करके चलाने भी लग जाती है क्योंकि वो हॉस्पिटल वापस नहीं जाना चाहती। जे गाड़ी के पीछे भागता है और उसे रोकने को कहता है, लेकिन उसने जे को ड्राइव करते हुए देखकर खुद ही थोड़ी ड्राइविंग सीख ली थी। आखिर वो किसी गाड़ी से टकराकर कैरवन को रोक देती है। जे बड़ी टेंशन में होता है कि ये क्या कर रही हो तुम। डेजी भी रोने लग जाती है कि तुम फिर मुझे छोड़कर जाना चाहते हो ना। जे उसे शांत करके एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और वो फूड ऑर्डर करते हैं। डेजी कहती है तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, फिर बिल कैसे चुकाओगे? तब जे पूछता है कि सच बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में? और अब डेजी अपना फ्लैशबैक रिवील करती है। मेरी माँ को कोई मानसिक रोग था, अचानक से चिल्ला उठती थी और अजीब बर्ताव करती थी। मुझे अपनी माँ के पास जाने से भी बहुत डर लगता था। एक दिन वो वायलेंट हो गई और मैं उनके पास भी नहीं गई। अगले दिन जब वो शांत हुई तब मैं उनके पास गई तो देखा कि वो जिंदा ही नहीं है। ऐसे वो पूरी कहानी बताती है तो सब कुछ सुनकर जे कहता है तुम पागल तो नहीं हो, तुम कभी घर से नहीं निकली इसीलिए तुम बाहर दुनिया के बारे में कुछ नहीं जान पाई। वैसे तुम अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार नहीं हो, इसीलिए खुद को इस बात का दोष मत दो। डेजी पूछती है फिर तुम मुझे वापस हॉस्पिटल में क्यों छोड़ना चाहते हो जब मैं पागल ही नहीं हूँ? जे कहते हैं देखो पहले तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता। तुम जहां भी रहो, जैसी भी रहो, मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती रहोगी। इस तरह डेजी के लिए अपने प्यार का इजहार करके जे उसे किस करता है। जे कई लड़कियों को किस कर चुका था, लेकिन ये डेजी का फर्स्ट किस था। डेजी को अलग ही फील होता है और उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। और तब वहां पर पुलिस आकर जे को अरेस्ट कर लेती है। इस बार जे उनसे बचने की कोशिश नहीं करता और डेजी को देखने लग जाता है। डेजी भी उसे देखती है और पुलिस उसे मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ सीन होता है कट और जे की माँ अपने पति से कहती है जे जेल में है, क्या तुम्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता? कभी तो तुम उसके लिए जिम्मेदार बनो। और तुम्हें याद नहीं है क्या, कभी तुम भी उसी की तरह गैर जिम्मेदार हुआ करते थे और जेल भी गए थे तुम, तब तुम्हारे पापा ने तुम्हें जेल से छुड़ाया था। सिर्फ इतना कहकर दोस्तों जे की माँ चली जाती है। अगले सीन में जे के पेरेंट्स उसे जेल से छुड़ाने आते हैं। पापा थोड़ा स्माइल करते हैं। जे जल्दी से अपने अपार्टमेंट आता है तो देखता है सारी चीजें टूटी हुई है। नीचे वही आदमी खड़ा होता है जिसने जे को उधार दिया था। वो जे को देख लेता है और जे का पीछा करने लग जाता है। जे उससे बचकर भागता है और सीधा मेंटल हॉस्पिटल पहुंचता है। वो डेजी को देखना चाहता है लेकिन चीफ डॉक्टर मिलने नहीं देते। डेजी के बिना जे को अपनी लाइफ अधूरी लगने लग जाती है। वो सीधे जाकर रेलवे ट्रैक पर लेट जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसको देख लेता है और यहाँ डेजी को दिखाते हैं जो अपनी दवाइयां लेने से इनकार करती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जे से मिलना है बस। तब सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि जे भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। असल में जे ट्रैक पर इसलिए लेटा था ताकि कोई उसे पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल लेकर आ जाए। रेलवे गार्ड्स ने उसे ट्रैक से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर जे से कहता है कि मैं तुम्हारी एक्टिंग को जानता हूँ बेटा, तुम्हें अभी डिस्चार्ज करने जा रहा हूँ मैं। जे कहता है कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, इसीलिए आप इतनी जल्दी मुझे निकाल नहीं सकते, कुछ दिन तो मैं यहीं पर रहूंगा। और वैसे भी आप डेजी को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि वो पागल नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम्स तो उसकी माँ को थी। डॉक्टर पूछता है क्या ये बात तुम्हें डेजी ने बताई? जे कहता है कि हाँ। तो फिर उस रात को जे को वहीं रखा जाता है। तब वो आदमी जिसने जे को उधार दिया था वो चुपके से हॉस्पिटल में घुस जाता है और जे का गला दबाने लगता है। लेकिन ऐन वक्त पर एक पेशेंट उस पर वार करके जे को बचा लेता है। अगले दिन डॉक्टर जे से कहता है कि तुम ठीक कह रहे थे, डेजी की माँ को स्किज़ोफ्रेनिया था जिसकी वजह से उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती थी और ऐसे विजुअल्स दिखते थे जो सच में थे ही नहीं, इसलिए वो सडनली अजीब तरह से रिएक्ट करती थी। लेकिन ऐसी हालत में भी डेजी की माँ ने उसे इस कदर पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन कुछ लोग डेजी को पागल समझकर यहाँ लेकर आ गए क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती थी। जे कहता है अब तो आपको सच पता चल गया है ना डॉक्टर, प्लीज डेजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं मुझे कुछ और टेस्ट करने हैं, उसके बाद ही उसे डिस्चार्ज करेंगे। फिर डॉक्टर डेजी से बात करते हैं। वो पूछते हैं क्या तुम्हें जे पसंद है? वो कहती है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जे से बहुत प्यार करती हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि इससे पहले तुम अपने घर से कभी बाहर नहीं निकली, ना ही तुम्हें किसी से प्यार हुआ होगा, तो तुम कैसे जानती हो कि प्यार क्या होता है? इस पर डेजी पूछती है कि आप बताइए सर, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता था, लेकिन अब हमारा डाइवोर्स हो गया है। डेजी थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है आप अब भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं राइट? आपकी आंखों में ये साफ दिख रहा है। जब प्यार होता है तो हमें सिर्फ प्यार ही दिखता है डॉक्टर, और कुछ नहीं दिखता है। वाह! ये जवाब सुनकर डॉक्टर इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि डेजी नॉर्मल ही नहीं बल्कि समझदार भी है। जे और डेजी अपने अपने कमरे में अपने कपड़े वगैरह पैक कर रहे होते हैं क्योंकि वो डिस्चार्ज होने वाले हैं। तब जे को एक कुरियर आता है जिसमें उसके पापा का भेजा हुआ चेक होता है और एक लेटर भी होता है कि इन पैसों से तुम अपना उधार चुका लो
और जल्द से जल्द घर आ जाओ। जे बड़ा खुश होता है और बाकी पेशेंट से विदा लेकर नहीं चाहता है। डेजी भी सबको गुड बाय कह करने चाहती है। जे और डेजी एक दूसरे को देखते हैं और करीब आकर किस करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो कैसी लगी? सच में गुड फील मूवी थी ना ये। पूरी मूवी देखेंगे ना तो आपको सच में बहुत अच्छा फील आएगा। वक्त मिले तो जरूर देखिएगा और हमेशा की तरह कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताना। बाकी ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।